नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, केम छो? मजामा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और गर्मी में हमारी वीडियोस को देखिए और कमरे में बंद रहिए। आज हम आपको फिर एक कहानी सुनाने चाह रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। कहानी है हमारे लखनऊ शहर की। कहते हैं ना, कभी कभी प्यार या आकर्षण एक घर नहीं, दो घर नहीं, कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता है और कई घरों को बर्बाद कर देता है। शायद ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। 3-4 साल पहले रीता की शादी सुरेश से हुई थी। जब रीता चूँकि बैंक में बहुत ऊंची सर्विस पे थी, मतलब ऊंची अधिकारी थी, तो जब रीता की शादी सुरेश से हो गई तो सब कुछ सही से चल रहा था और सुरेश प्राइवेट कंपनी में काम करता था और रीता सरकारी नौकर थी, बैंक में थी। तो जब शादी तय होने से लेकर जब शादी हुई तब तक जो उसके पति सुरेश थे, उनके बहनोई अक्सर उसमें इन्वॉल्व रहे, शादी कराने में और शादी को तय कराने में, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व रहे। रीता की अनायास जो सुरेश के बहनोई थे, उनका नाम था दीपक, उनसे उसकी नज़र मिल गई और दीपक की भी नज़र इधर रीता से मिल गई। रीता ने शादी तो ज़रूर सुरेश से कर ली, लेकिन उसके अंदर एक हलचल जो थी वो दीपक के प्रति होने लगी कि काश ये लड़का मुझे मिला होता। जबकि दीपक की शादी हो गई थी, सुरेश की बहन की शादी यानी कि दीपक से हो गई थी। चूँकि दीपक को भी रीता अच्छी लगने लगी और रीता को भी दीपक अच्छे लगने लगे। शादी तो हो गई, रीता आराम से रहने लगी। लेकिन जब भी रीता दीपक को देखती थी, यानी कि अपने नंदोई को देखती थी, अनायास से उसके दिल में हलचल सी होती थी। उसके मन में एक यही कचोटन सी थी कि शायद दीपक जैसा मुझे पति मिला होता। तो 1 साल रिश्ता अच्छे से चलता रहा, सुरेश और रीता का रिश्ता अच्छे से चलता रहा। 1 साल के बाद में जो दीपक थे, उनका किसी काम से अपने ससुराल में आना जाना शुरू हो गया। जब आना जाना शुरू हो गया तो रीता और दीपक का मिलना भी शुरू हो गया, यानी कि रीता अपने नंदोई से काफ़ी घुल मिल गई और इधर उसके नंदोई यानी दीपक भी रीता से काफ़ी घुल मिल गए। दोनों में घुलना मिलना एक प्रेम की पगार पे आ गया। रीता दीपक से प्यार करने लगी और दीपक रीता से प्यार करने लगे। अब क्या था, अब तो शादी की देर थी। आखिरकार दोनों ने वीज़ा बनवा लिया विदेश जाने का। उसमें रीता ने शो कर दिया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ और मैं कुंवारी हूँ। खैर जैसे भी हो, मुझे नहीं पता, फ़िलहाल वीज़ा बन गया। वीज़ा बन गया। दोनों ने, रीता ने कहा अपने पति सुरेश से 1.5 साल के बाद कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती, मैं तुमसे तलाक ले लूँगी और मैं दीपक से प्यार करती हूँ। जब ये बात सुरेश को पता चली तो सुरेश को बहुत धक्का लगा कि सुरेश ने कहा, दीपक तो मेरा बहनोई है, मेरी बहन की मांग का सिंदूर है, प्लीज़ रीता ऐसा मत करो, 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, उसका, मेरी बहन का भी घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रीता ने एक नहीं सुनी। उधर दीपक ने भी अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। दीपक ने भी कहा कि मैं रीता से प्यार करता हूँ और मैं रीता के साथ में रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। आखिरकार दोनों का जो था वो डिवोर्स हो गया। इधर रीता का सुरेश के साथ में, उधर दीपक का अपनी पत्नी के साथ में। और 2 साल जैसे ही पूरे हुए, रीता दीपक के साथ में विदेश चली गई। दोनों का प्यार इतना ज़्यादा चरम सीमा पे चढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, किसी और के साथ में नहीं। क्या हुआ, 2-3 ज़िंदगियां बर्बाद हो गई, 2 घर पूरे बर्बाद हो गए। इधर सुरेश का घर बर्बाद हो गया और उधर उसकी बहन का घर बर्बाद हो गया। और रीता और दीपक आज भी विदेश में आराम से रह रहे हैं। तो कहते हैं ना, कभी किसी का घर मत बर्बाद करिए। आप शादी कर लेते हैं, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। फिर शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता, ये तो 2 रिश्तों का एक मिलन होता है, 2 शरीरों का एक जोड़ होता है, एक संगम होता है, जिसके बिना शायद मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया और भी होती है। पति पत्नी एक दूसरे से मिल जाते हैं, फिर उनकी दुनिया हो जाती है, फिर बच्चे होते हैं, वही संसार हो जाता है। ये थोड़ी ना कि आज एक से शादी कर ली, कल दूसरे से शादी कर ली। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो या मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। हाँ, मेरे 2 चैनल और हैं, मैं आपको नाम बता दूँ। एक तो है मेरा ज्योत्सना केजी शॉर्ट। अगर आपको मेरी फ़नी चीज़ें देखनी है तो प्लीज़ ज्योत्सना केजी शॉर्ट पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। उसमें मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ी सी फ़नी चीज़ें डालती हूँ। और तीसरा चैनल है मेरा जो किचन में ज्योत्सना,
मैं आपको नई नई रेसिपी बना बना के खिलाऊँगी। मोबाइल से खाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। जय माता दी।